So hello everyone, welcome to One Year Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So in a previous video we have discussed about some important question of science. So in this video we are going to discuss further question. So कल हमने 10 क्वेश्चन साइंस के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. सो आज हम इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. सो कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अ वेरियस अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिसमें साइंस का जो पोर्शन है वो आता है इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्ज़ाम और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंटर वन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ. सो अर्थ के ऊपर जो हार्डेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कौन सा है. सो देखो हमारे पास एक नॉन मेटल होती है दैट इज़ कार्बन. कार्बन क्या है, हमारे पास एक नॉन मेटल है. जो कार्बन है बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज़ 7. कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है जो कि हमने कल डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, Z के साथ. सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज़ 7. सो कार्बन के हमारे पास 2 एलोट्रोप होते हैं. एलोट्रोप का बेसिकली मतलब क्या होता है, 2 एलिमेंट जिसमें कार्बन प्रेजेंट होती है, एलोट्रोप. सो हमारे पास कार्बन के 2 एलोट्रोप हैं. फर्स्ट वन हमारे पास है डायमंड. कार्बन का हमारे पास पहला एलोट्रोप कौन सा है, डायमंड है. और दूसरा एलोट्रोप हमारे पास कार्बन का होता है दैट इज़ ग्रेफाइट. ठीक है, सो जो डायमंड एलोट्रोप है दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. जो कार्बन का हमारे पास एलोट्रोप है डायमंड, इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस. ये धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्ड एक तत्व होता है. सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक तत्व है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है धरती के ऊपर. ठीक है, और डायमंड है जो वो किसका एलोट्रोप है, कार्बन का. और कार्बन बेसिकली है क्या है, एक नॉन मेटल है. ठीक है, उसके बाद जो डायमंड है, डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चमकता है. सो जो डायमंड है बेसिकली ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इसकी जो शाइन है ये इतना ज़्यादा चमकता क्यों है. सो उसका रीज़न होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो हमारा डायमंड है वो क्या करता है, शाइन करता है. ठीक है, और जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है बेसिकली ये कौन सी रिफ्लेक्शन है, दैट इज़ अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो हमारा डायमंड है वो बहुत ज़्यादा चमकता है. जैसे हमारे पास ये एक डायमंड है. ठीक है, सो माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड. सो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये ड्राइंग है, मतलब कि एक डायमंड है हमारे पास. सो डायमंड के अंदर हो क्या रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से. इंटरनल मतलब अंदर. ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लाइट टकरा के वापस बैक चली जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जब लाइट किसी भी एक मीडियम से टकरा के वापस चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. सो डायमंड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जब डायमंड के अंदर वाइट लाइट जाती है तो वाइट लाइट अंदर ही टकराएगी. ठीक है, अंदर टकराती रहती है, इसके लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. की जो रिफ्लेक्शन है वो टोटल अंदर ही हो रही है, इसीलिए डायमंड इतना ज़्यादा शाइन करता है. ठीक है, और किसका एलोट्रोप है डायमंड, कार्बन का. नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट. अब देखो जैसे कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है. बेसिकली जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, जो हमारे पास नॉन मेटल होती हैं ये जनरली बैड कंडक्टर होती हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं करती. ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब कि एक बिल्कुल अलग केस है किस जो कि ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट बेसिकली है क्या है, एक नॉन मेटल है क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रोप है. सो ग्रेफाइट इज़ अ एक्सेप्शनल केस इन द पीरियोडिक टेबल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो ग्रेफाइट है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल होने के बावजूद भी जो ग्रेफाइट है ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, सो पेंसिल के अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, पेंसिल के अंदर भी हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट. ठीक है, जो हमारा लेड सिक्का होता है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का.
और ग्रेफाइट को हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे ग्रेफाइट किस चीज़ का काम करता है? एज अ मॉड्यूरेटर। मतलब कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर और जो फिजन प्रोसेस हो रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिजन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ऑल दी कार्बन के बारे में कि कार्बन के 2 एलोट्रोप है, डायमंड ग्रेफाइट। एक्सेप्शनल केस क्या है? ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, और डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर? देखो जनरली जो हमारी मेटल्स होती हैं, ठीक है, मेटल्स एक तो सॉलिड होगी हमेशा। जो हमारी मेटल्स हैं ये जनरली क्या होती हैं? सॉलिड। दूसरा यूजली दे आर हार्ड, ठीक है, हार्ड सख्त होती है बहुत ज़्यादा। और जो मेटल्स होती हैं ये इनमें लस्टर होता है, ठीक है। जो मेटल होती हैं यूजली दे हैव अ लस्टर, मतलब कि ये चमकती हैं। और दूसरा क्या है? जो हमारी मेटल्स हैं सॉलिड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो मेटल है, कौन सी मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और मेटल क्या है? गुड कंडक्टर भी होती है, मतलब कि ये तापमान और इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करती है। सो हमारी कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड है? ज़्यादातर तो हमारी मेटल सॉलिड होती है। सो लिक्विड मेटल कौन सी है? दैट इज़ मरकरी। सो मरकरी हमारी मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और मरकरी का बेसिकली सिंबल क्या होता है? दैट इज़ Hg। और मरकरी को हम थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं। वी फिल मरकरी इन अ थर्मामीटर। थर्मामीटर का बेसिकली काम क्या होता है? दैट मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं? थर्मामीटर, ठीक है। सो वाई वी यूज़ अ मरकरी, हमने सिर्फ मरकरी को ही क्यों चूज़ किया थर्मामीटर के अंदर? बिकॉज जो मरकरी है दैट इज़ गुड कंडक्टर, ठीक है। एक तो मरकरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तापमान इससे पास हो जाता है। दूसरा क्या है? मरकरी क्या है? एक मेटल भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेटल है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मरकरी है इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, स्टिक टू ग्लास। अब देखो जो हमारा थर्मामीटर होता है बेसिकली वो कांच का बना होता है। सो मरकरी क्या है? वो थर्मामीटर को स्टिक नहीं करेगी, ग्लास को चिपकेगी नहीं, इसके लिए हम मरकरी को फिल करते हैं इन अ थर्मामीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नोन एज अ किंग ऑफ एसिड। सो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारे एसिड होते हैं। एसिड बेसिकली होता क्या है? द एलिमेंट विच हैव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। सो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एसिड हैं। कुछ हमारे पास वीक एसिड हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा हमारे पास जैसे H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर हम वीक एसिड की बात करें जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है? हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है। सो ये क्या है? हमारे पास कुछ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नोन एज अ किंग ऑफ एसिड। सो हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है जिसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन अ स्टमक। सो हमारे स्टमक के अंदर बेसिकली कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि
किस में हेल्प करता है? फूड डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। इट हेल्प इन फूड डाइजेशन। सो वेन एवर वी फील एसिडिटी, सो जब भी हमें एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब हमारे मतलब कि स्टमक के अंदर क्या है? एसिड है। जब हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? दैट इज़ न्यूट्रल। तो प्रोडक्ट क्या होता है? न्यूट्रल। और जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। रिमूव क्या होगा? वाटर। अब देखो हमारे स्टमक के अंदर HCl है, तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए जब HCl की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए हम कोई ना कोई बेस लेंगे। सो यूजली जैसे हम इनो लेते हैं तो इनो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड। सो जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट निकल के आएगा, दैट इज़ MgCl, और साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। सो जो ये सॉल्ट है इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है जिससे कि क्या होता है कि हमें रिलैक्सेशन फील होती है व्हेन एवर वी टेक अ बेस। जैसे हम इनो लेते हैं, सो इनो बेसिकली बेस का काम करता है क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर ऑलरेडी कौन सा एसिड होता है? दैट इज HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ क्लोरोफॉर्म? सो क्लोरोफॉर्म बेसिकली, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CHCl3, जिसको हम मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। CHCl3 इज मिथाइल क्लोराइड। प्रीवियस डेज के अंदर हम क्लोरोफॉर्म को जैसे एंथेस्टिक यूज़ करते थे, जैसे किसी को बेहोश वगैरह करना होता था उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म को यूजली हम कौन सी बोतल के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं? यूजली हम क्लोरोफॉर्म को ब्राउन बोतल के अंदर प्रिजर्व करते हैं। ब्राउन बोटल्स के अंदर हम इसको रखते हैं क्लोरोफॉर्म को। क्यों ब्राउन बोतल के अंदर रखते हैं? बिकॉज जब भी क्लोरोफॉर्म लाइट के साथ रिएक्ट करेगी, अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगी सनलाइट के साथ तो ये क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म पॉइजन गैस। तो एक जहरीली गैस पैदा करेगी अगर क्लोरोफॉर्म को हम किसके कांटेक्ट में लेके आते हैं? सनलाइट के। इसके लिए क्योंकि जो ब्राउन बोतल है वो लाइट को क्या कर लेती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, अब्जॉर्ब नहीं करेगी। सो इसके लिए हम क्लोरोफॉर्म को ब्राउन बोतल के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ये एक पॉइजन गैस को प्रोड्यूस करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ टीयर गैस? देखो हमारे पास काफ़ी सारी गैसेस होती हैं जैसे कि लाफिंग गैस, टीयर गैस। सो टीयर गैसेस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C10HClN2। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। सो द नेक्स्ट वन इज विच एलिमेंट शो कैटिनेशन? अब देखो कैटिनेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? लॉन्ग चेन। कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि लॉन्ग चेन बनाता है? सो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर आपको नहीं पता पीरियोडिक टेबल क्या है, साइंस के अंदर हमारे पास एक टेबल होता है, ठीक है, 10th क्लासेस तक सबने पढ़ा होगा कि साइंस के अंदर हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम। तो इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। और इसके अंदर जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन शो करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? सो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिक सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज कार्बन, ठीक है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है और कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। कार्बन फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड, सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन फॉर्म करता है? कार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाता है जैसे कि CHCl3 अभी हमने पढ़ा, क्लोरोफॉर्म, CH4 क्या होता है? मीथेन, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। सो सबसे ज़्यादा जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लॉन्ग चेन कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कार्बन शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज भी है। कार्बन का साइज भी क्या होता है? स्मॉल होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वट इज़ द लाफिंग गैस? सो लाफिंग गैस का जो जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज N2O. वट इज़ द मीनिंग ऑफ N2O? दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि टीयर गैस होता है, सो एज इट इज़ वी हैव अ नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस. इट इज़ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो द नेक्स्ट वन इज विच एसिड इज रिलीज्ड बाय आंट. सो देखो, जैसे कोई भी हमारे पास इंसेक्ट या आंट वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े, अगर कोई भी हमें स्टिंग कर जाता है, सो हमारी बॉडी के अंदर वो एक एसिड रिलीज करके जाता है. सो बेसिकली अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा डंक मारता है, सो हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा एसिड रिलीज करके जाता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. और इसका दूसरा नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड. सो एग्जाम के अंदर दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, चाहे वहाँ पे फॉर्मिक एसिड होगा या फिर मीथेनोइक एसिड. सो ये एसिड है जो कि कोई भी आंट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करके जाएगा. अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. अगर एसिड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेस लेते हैं. ठीक है, सो जैसे कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी आंट हमारी बॉडी के अंदर जब एक एसिड को रिलीज करके जाएगा, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम कोई ना कोई बेस अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम बेस अप्लाई करेंगे. सो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा डंक वगैरह मार के जाता है, हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड छोड़ के जाएगा, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम सोप भी यूज़ करते हैं. बिकॉज सोप, साबुन, ठीक है, साबुन कैसा एक्ट करती है, इट एक्ट एज अ बेस. क्योंकि इससे जो साबुन होती है ये फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है और ये बेस की तरह काम करती है. ठीक है, सो इसको अप्लाई करने से जो एसिड का जो असर है वो कम हो जाता है. सो द नेक्स्ट वन इज विच एलिमेंट इज यूज इन अ मैच स्टिक. जो माचिस होती है, माचिस के अंदर हम कौन सा एलिमेंट है यूज़ करते हैं. देखो, माचिस के अंदर जो स्टिक्स होती है, ठीक है, जहाँ से हम फायर को जनरेट करते हैं, तो उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट लगा होता है, दैट इज रेड फास्फोरस. सो बेसिकली हम मैच स्टिक इंडस्ट्री के अंदर कौन सा फास्फोरस यूज़ करते हैं, रेड फास्फोरस. एक हमारे पास होता है वाइट फास्फोरस. सो वाइट फास्फोरस जो होता है वो एज अ पॉइजन एक्ट करता है. ठीक है, जैसे हम रोडेंट वगैरह को मारने के लिए, चूहे वगैरह को मारने के लिए हम कौन सी दवाई यूज़ करते हैं, वाइट फास्फोरस का यूज़ करते हैं. ठीक है, टू किल द माउस, उनको मारने के लिए हम वाइट फास्फोरस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वाइट फास्फोरस है ये पॉइजन की तरह एक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल. अभी हमने पढ़ा कि जो जनरली मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड. ठीक है, और दूसरा क्या है, जो मेटल धातु होती है वो यूजली हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं. सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी मेटल है जो कि जनरली सॉफ्ट होती है. सो पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे कि पोटाशियम, पोटाशियम भी क्या है, एक मेटल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल K के साथ. उसके बाद है सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na. और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg. सो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट है, कुछ मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा जनरली सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, हम इनको ईजिली नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं, ईजिली कट बाय नाइफ. ठीक है, चाकू के साथ भी हम इस मेटल्स को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. तो दीज आर सम सॉफ्ट मेटल इन अ पीरियोडिक टेबल. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर इनर्ट गैसेज. बेसिकली इनर्ट गैसेज होती क्या है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, विच डू नॉट रिएक्ट विद अदर गैसेज. कुछ हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसी गैसेज हैं जो कि दूसरी गैसेज के साथ क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करेंगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, फुली फिल्ड है. ठीक है, अपने आप में क्या है, ये फुली फिल्ड है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है, ये अपने आप में बहुत परफेक्ट है. सो ये किसी भी दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती. सो जो गैसेस दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती उनको हम कौन सी गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं. जैसे कि हीलियम है, जीनॉन है, क्रिप्टन है, रेडन है, ये हमारे पास कुछ इनर्ट गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, हीलियम, जीनॉन, krypton and radon. I hope it is clear to everyone. So the next question is what is radioactive element. So basically radioactive elements कौन से होते हैं, the element
द एलिमेंट्स विच अमिट रेज, कोई भी एलिमेंट जो कि रेज क्या होती है, तरंगे को एमिट करेगा। कौन सी तरंगे, या तो अल्फा या फिर बीटा या फिर गामा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट जब रेज को अमिट करता है, अल्फा बीटा गामा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमारे पास कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम 235 या फिर पोलोनियम 239। सो ये हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट। देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। कुछ एलिमेंट है जो कि नेचुरल प्रेजेंट होते हैं, कुदरती तौर पे हमें मिल जाते हैं। सो ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट कौन सी एलिमेंट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, जिसको हम खुद प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। जैसे कि पोलोनियम 239 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको हमने खुद प्रोड्यूस किया है, प्रिपेयर किया है, कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम। तो ये क्या है, एक ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट भी है क्योंकि हमने इसको सिंथेटिक वे में प्रिपेयर किया है, ठीक है। ये नेचुरली नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी, CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो ये CH4 बना कैसे, एक कार्बन, 4 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। अब देखो ये सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इन सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड हमारे पास, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ईन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ईन। जैसे मैंने लिखा एथीन। सो एथ का मतलब हमारे पास क्या होता है, एथ का मतलब है 2 कार्बन, जैसे 1 और 2। सो एथ का मतलब है 2 कार्बन। सो इसके अंदर कौन से बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। एथ के अंदर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। सो देखो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। सो हर एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। सो ये इसकी 4 हाइड्रोजन होगी एंड ये भी शेयर कर रहे हैं। सो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन। फिर हमारे पास आता है ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आइन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इथाइन। सो इथाइन का मतलब है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। सो पीरियोडिक जनरली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज नाइट्रोजन। सो ये हमारा आंसर है। सो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सो इन अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन। सो आगे के वीडियो के अंदर हम ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट। एंड हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के बैचेस भी चल रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द बैच देन you can contact on the number which is showing on the screen. So thank you so much.